आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन कंपोजिशन के बारे में जावास्क्रिप्ट में। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है, एंड तक देखना है। काफी कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी कोड है मैं गिटहब पे पुश करके रेपो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फंक्शन कंपोजिशन में जो कंपोजिशन या फिर कंपोज जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, मतलब जानना बहुत जरूरी है, उससे हमें आधा चीज समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके फाइन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सर्च किया गूगल पे कंपोज मीनिंग, यहाँ पे लिखा गया है, दो चीज हमें मिला है। एंड दूसरा जो चीज है वो है टू राइट म्यूजिक। म्यूजिक हमें लिखना नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। पहला लिखा गया है कि टू बी द पार्ट दैट टुगेदर फॉर्म समथिंग। मतलब कोई ऐसा चीज जो मिल के कुछ बना रहा है एंड वो उसका पार्ट है। ठीक है, फंक्शन कंपोजिशन भी जावास्क्रिप्ट में कुछ इसी प्रकार का है। अब आइए यहाँ पे, एंड बिना डेफिनेशन पढ़े हमें मजा नहीं आता है एंड समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है फंक्शन कंपोजिशन जो है वो आर्ट है। ठीक है, किस चीज का आर्ट है? कंबाइनिंग सिंपल फंक्शन टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, फंक्शन कंपोजिशन क्या है? एक आर्ट है टू कंबाइनिंग सिंपल फंक्शन एंड क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स वन। अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कंपोज का मीनिंग कि टू बी द पार्ट दैट टुगेदर फॉर्म समथिंग। ये देखिए, जो सिंपल फंक्शन है ना, ये मिल के एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है। एंड ये सारा सिंपल फंक्शन क्या हुआ? पार्ट हुआ। किसका? कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। लाइक बिल्डिंग विथ लेगो ब्लॉक। ये लेगो ब्लॉक क्या होता है? तो ये भी मैंने सर्च करके रखा है। देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है लेगो ब्लॉक। हम लोग इकट्ठा करके एंड एक बड़ा ब्लॉक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। अब यहाँ पे आइए, सॉरी, यहाँ पे एंड अगेन आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट्स फंडामेंटल कंसेप्ट इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग दैट अलाउ यू टू क्रिएट पावरफुल रीयूजेबल एंड एलिगेंट सॉल्यूशन बाय चेनिंग फंक्शन टुगेदर। सॉरी, बाय चेनिंग फंक्शन टुगेदर। अब ये ऐसा क्यों बोला गया है? जब हम लोग करेंगे तो हमें समझ में खुद आ जाएगा कि पावरफुल रीयूजेबल एलिगेंट सॉल्यूशन एंड ये बाय चेनिंग फंक्शन टुगेदर। फंक्शन चेनिंग, ये ऐसा क्यों बोला गया? ये सब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी हमने करिंग देखा था, तो उसमें हमने ये सब डिस्कस किया था, चेनिंग वगैरह। देखिए यहाँ पे व्हाट इज फंक्शन कंपोजिशन, इसको पढ़ना जरूरी है। ये जो भी चार पांच लाइन है, यहाँ पे लिखा गया है कि फंक्शन कंपोजिशन इज अ टेक्निक वेयर यू कंबाइन टू और मोर फंक्शन टू क्रिएट ए न्यू फंक्शन। अभी अभी हमने ऊपर देखा कि सिंपल फंक्शन को कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पे वही लिखा गया है कि हम दो तीन उससे ज्यादा फंक्शन कंबाइन करके एक एक नया फंक्शन बनाते हैं। एंड इसमें होता क्या है कि जो फंक्शन का जो आउटपुट होता है, एक फंक्शन का जो आउटपुट होता है, वो दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, क्रिएटिंग ए पाइपलाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे अ, एक स्टेप्स होता है एंड उसी स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग एक नया फंक्शन बना रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पाइपलाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स लाइक ए मैथमेटिकल फंक्शन कंपोजिशन। अगर आपने मैथ सॉल्व किया होगा तो ये जरूर देखा होगा कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसके अंदर है जी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? वेयर जी अप्लाइड फर्स्ट देन एक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सपोज हमारे पास सिंपल फंक्शन है एड वन। ठीक है, सबसे पहले वो एड वन करेगा एक नंबर में, उसके बाद उसको दो से मल्टीप्लाई कर देगा एंड उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल के हमें दे देगा। तो अगर हम इसको कंपोज करें, तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे था एफ एक्स के अंदर जी एक्स था, तो यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर के अंदर ये मल्टीप्लाई बाई टू है, उसके अंदर एड वन है, इस तरीके से कंपोज होता है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गया, अब हम सीधा कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लूंगा एंड यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा एड वन। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे नंबर। ठीक है, जिसमें हम लोग ऐड करेंगे एंड यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे लिख देंगे नम प्लस वन। इस तरीके से ये हमारा एक फंक्शन बन गया एड वन। अब ये फंक्शन एक ऐड करके दे देगा। अब हम क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे and यहाँ पे लिख देंगे मल्टी मल्टी मल्टीप्लाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम नंबर लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इनपुट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे नम इंटू टू। ठीक है, नम इंटू टू। अब हम क्या करेंगे? एक और फंक्शन लेंगे जो क्या करेगा यहाँ पे कि स्क्वायर करेगा। तो यहाँ पे एस क्यू यू ए आर ई, आई थिंक मैंने सही लिखा है स्पेलिंग। एंड यहाँ पे नम, एंड यहाँ पे क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं स्क्वायर। तो रिटर्न एंड यहाँ पे नम इंटू नम, इस तरीके से। ठीक है, बम नहीं, सॉरी, नम।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नहीं, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि आरएस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर में ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ऐड वन को कॉल कर देंगे, ठीक है, ओके फाइन। ऐड वन को कॉल कर दिया, इसमें पास कर दिया सपोज 3, ठीक है। अब ये जो भी रिजल्ट हमें देगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट हमें दे रहा होगा, क्या दे रहा होगा, रिटर्न क्या कर रहा होगा, नम, एंड यहाँ पे इक्वल नहीं, माफ कीजिएगा, +1 होगा। ऐड वन करना है हमें, तो एड वन फंक्शन को हमने कॉल किया, 3 पास किया, तो ये क्या 4 रिटर्न कर रहा होगा। अब ये जो भी रिटर्न करेगा हम पास कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2 में। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, जो फंक्शन है इसमें हम लोग पास कर देंगे, ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इसमें पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से 4 रिटर्न होगा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 फंक्शन है ये 8 पास कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर जो फंक्शन है इसमें पास कर देंगे, ठीक है, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट बन जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आरईएस, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सीधा कंसोल में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जे। यहाँ पे देखिए तो हमें रिजल्ट मिल चुका है 64, क्योंकि देखिए 3 + 1 4, 4 × 2 8, 8 × 8 64। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर है, ये पूरे का पूरा जो फंक्शन है इसको हम लोग ले लेते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए एड वन, ये क्या कर रहा होगा, ये 4 रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से, तो मल्टीप्लाई बाई 2 में क्या पास हो जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई बाई जो 4 है ये क्या रिटर्न कर रहा है, 8 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, यहाँ पे 8, ठीक है, एंड स्क्वायर क्या करेगा, 8 का स्क्वायर कर देगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब हमने फंक्शन को कंपोज कर लिया है, एंड लेकिन कंपोज तो कर लिया हमने, लेकिन ये मैनुअल वे है, ठीक है। ये क्या तरीका है, मैनुअल तरीका। सपोज हमारे पास 20 फंक्शन है, तो क्या हम 20 फंक्शन को इस तरीके से ऐसे लिखते रहेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, फिर दिस इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बढ़िया तरीका अपनाते हैं, एंड वो बढ़िया तरीका क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा फंक्शन, एक सेकेंड, ये बीएस कोड को पता नहीं क्या हो जा रहा है, ब्लैंक हो गया था, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं। तो मैं जूम करके वापस से वैसे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम, कंपोज फंक्शन, ठीक है, जो सेम रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोज फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूंगा कंपोज। बेसिकली मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, तो पहले मैं इसको कॉल ही कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम सबसे पहले पास क्या करेंगे, एड वन, ठीक है, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2, एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग पास कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। कंपोज फंक्शन को हम लोग कॉल करके क्या कर दिया हमने, जो भी फंक्शन था इसमें पास कर दिया, ठीक है। अभी कंपोज फंक्शन बना नहीं है, तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कीवर्ड यूज करूंगा यहाँ पे मैं, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंपोज फंक्शन का नाम, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको एक एक चीज, बस एसेंशली पूरा एंड तक देखिए। एंड यहाँ पे देखिए ये कंपोज फंक्शन यहाँ पे मैंने बना दिया है, एंड ये कंपोज फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं फंक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसमें जाएगा, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्लोजर, देखिए कंपोज क्या है, राउटर फंक्शन है, एंड ये क्या कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जब हम कंपोज को कॉल करेंगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, एंड फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा हमें वही मिलेगा, तो कंपोज फंक्शन जो वेरिएबल ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे आरईएस, एंड उसमें क्या करेंगे, कंपोज जो फंक्शन है उसको कॉल करके यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू पास कर देंगे। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एड वन में 3 पास किया था, तो अभी आपको समझ में आएगा सारा चीज। तो मैं कंपोज फंक्शन फंक्शन में 3 पास कर देता हूँ, एंड
अगर यहाँ पे मैं कंसोल करूँ, देखिए ये कंपोज फंक्शन अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, ये अंदर वाला फंक्शन। तो यहाँ पे हमने जो 3 पास किया वो वैल्यू में जाएगा। तो अगर हम कंसोल करें यहाँ पे, तो हमें वैल्यू में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कंपोज फंक्शन है, आउटर फंक्शन, यहाँ पे 3 फंक्शन पास किए गए हैं। रेस्ट पैरामीटर, अब आप याद कीजिए जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं लिखूंगा आर्ग्स। देखिए वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ट्रिपल डॉट वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, आर्ग्स, रेस्ट। लेकिन यहाँ पे फंक्शंस है तो मैं फंक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट फंक्शंस, एफएनएस फंक्शंस ले लेता हूँ, ठीक है। And अगर हम इसको कंसोल करें, एफएनएस को, जो भी फंक्शंस है हमारे पास, तो एरे में ये तीनों फंक्शन मिलेगा। एंड यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। कंट्रोल से अभी सेव करते हैं, तो जो हमने सोचा था वही हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 फंक्शन है एरे में, एंड यहाँ पे 3 मिला है हमें, ठीक है। होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से देखिए, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना है तो, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, ये फंक्शन एरे में है, तो अब हमारा काम काफी आसान होने वाला है यहाँ पे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न। तो देखिए ये कंपोज फंक्शन फंक्शन रिटर्न कर रहा है, राइट। एंड अंदर वाला फंक्शन, अगर अंदर वाला फंक्शन जो रिटर्न करेगा वही हमें मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90, तो आरईएस में क्या आ जाएगा, 90। तो अगर मैं यहाँ पे आरईएस को कंसोल करूँ, आरईएस, तो क्या हमें मिलेगा, 90, राइट। देखिए 90, राइट, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है। एंड ये कंपोज फंक्शन, ये जो है ये क्या है, अंदर वाला फंक्शन है। ओके फाइन। तो अब हम यहाँ पे अपना मेन कोड लिखेंगे। एंड मेन कोड क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। एंड ये जो भी एरे ऑफ फंक्शन है इस पे रिड्यूस मेथड चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एन एस, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस हमने चला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होता है। पहला एक्यूमुलेटर, अगेन रिड्यूस, देखिए पहले सबसे जाके अगर नहीं देखे हैं तो आप, उसके बाद एक्यूमुलेटर में इनिशियल वैल्यू जाता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, वैल्यू नहीं, ये बेसिकली फंक्शन होगा, एक एक फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एन, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे एफ एन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ध्यान से, एफ एन एस है, जो भी एरे ऑफ फंक्शन यहाँ पे हमें मिल रहा है, इस पे हमने रिड्यूस चलाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी ये हमें वैल्यू मिल रहा है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। रिड्यूस को एक चाहिए इनिशियल वैल्यू, तो जो भी हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 3 दे रहे हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है। ओके फाइन। एंड इस वैल्यू जो हमने पास किया इनिशियल, वो क्या कर देंगे, एफ एन में डाल देंगे। अब देखिए ये क्या करेगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये रहा एक्यूमुलेटर। एंड एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटर डालना है, ठीक है, एक्यूमुलेटर डालना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एक स्टेप। यहाँ से देखिए, ये समझ लीजिए ये एरे में ये तीनों फंक्शंस है, ठीक है। अब रिड्यूस चला, अब रिड्यूस चला, तो सबसे पहले एड वन आएगा सामने, ठीक है, सामने एड वन आएगा। तो ये रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि ये ऐड वन है अभी, ठीक है, ठीक है, पहला ऐड वन सामने आया है, तो ये फंक्शन ऐड वन बन जाएगा। ऐड वन में एक्यूमुलेटर जाएगा यहाँ पे। एंड एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, जो हमने इनिशियल वैल्यू पास किया है फर्स्ट टाइम, इनिशियल वैल्यू हमने पास किया किया है यहाँ पे 3 पास किया इनर फंक्शन में, यहाँ पे 3 आएगा, एंड इसमें 3 गया, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर दिया, ऐड वन फंक्शन। ऐड वन फंक्शन क्या कर रहा है, वन ऐड करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब वन ऐड करके रिटर्न कर देगा, तो एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, वन। फिर ये नेक्स्ट फंक्शन के पास आएगा, मल्टीप्लाई बाई टू, समझ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई टू के पास आ जाएगा। एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई टू में एक्यूमुलेटर जाएगा। एक्यूमुलेटर उस टाइम क्या था, सॉरी, यहाँ पे 4 रिटर्न कर रहा था एक्यूमुलेटर, एड वन 4 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 4 जाएगा। मल्टीप्लाई बाई टू इंटू, यहाँ पे 4 इंटू टू क्या, 8 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो फिर एक्यूमुलेटर में 8, फिर नेक्स्ट फंक्शन के पास आएगा स्क्वायर, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेटर पास हो जाएगा 8, एंड स्क्वायर रिटर्न कर देगा 8 इंटू 8। रिड्यूस क्या करता है, लास्ट नंबर रिटर्न कर देता है, लास्ट जो रिजल्ट होता है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर मैं कंट्रोल से सेव करूँ तो सेम रिजल्ट आएगा 64, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने रिड्यूस को यूज किया है, ठीक है। एंड रिड्यूस क्या करता है, लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो अगर हमने फंक्शन का जो सीक्वेंस है, हमारा फंक्शन का जो सीक्वेंस है, वो हमने लेफ्ट टू राइट दिया है, तो रिड्यूस यूज कर सकते हैं। अगर हमने राइट टू लेफ्ट दिया है, जैसे सपोज सबसे पहले मैं दे देता हूँ स्क्वायर, ठीक है।
एंड उसके बाद मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। एंड उसके बाद मैं देता हूँ ऐड 1, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट हमने फंक्शन दिया है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले ऐड 1 करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद स्क्वायर। अब देखिए रिड्यूस अब यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने जो पैरामीटर दिया है वो राइट टू लेफ्ट दिया है, तो हम यूज कर सकते हैं रिड्यूस राइट, ठीक है। रिड्यूस राइट इज वेरी सिमिलर टू, वेरी नहीं, एकदम पूरा रिड्यूस के ही जैसा है, बस ये राइट से काम करता है। जैसे रिड्यूस एरे के लेफ्ट से काम करता है, एंड ये क्या करता है, रिड्यूस राइट एरे के राइट से काम करता है। तो सबसे पहले ये एड ऑन लेगा, तो अगर हम कंट्रोल से सेव करें तो अगेन हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो होप फंक्शन कंपोजिशन आपको समझ में आया होगा एंड मजा भी आया होगा। एंड एक एक बार और अब थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन इज अ टेक्निक वेयर यू कंबाइन टू और मोर फंक्शन टू क्रिएट ए न्यू वन, ठीक है। एंड यहाँ हमने देखा कंबाइन किया हमने, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, द आउटपुट ऑफ द वन फंक्शन बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट, ये भी हमने देखा, ठीक है। जैसे एड वन का जो आउटपुट है वो इनपुट बन जा रहा है मल्टीप्लाई बाई टू का, मल्टीप्लाई बाई टू का जो आउटपुट है वो इनपुट बन जा रहा है स्क्वायर का, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये पढ़ लेते हैं कि क्यों फंक्शन कंपोजिशन यूज करना चाहिए। मॉडुलरिटी ब्रेक कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनटू ए स्मॉल फोकस्ड फंक्शन दैट डू वन थिंग वेल। देखिए हमने क्या होना एकदम सिंपल सा फंक्शन बना दिया एंड काफी इजी है, मॉडुलर कोड है। रीयूजेबिलिटी, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा चीज है, आप एक नंबर पास कर दीजिए, वो काम करके आपका दे देगा, ठीक है। एंड उसके बाद रीडेबिलिटी, कोड रीड्स लाइक ए स्टोरी, इजी तरीके से आप रीड कर सकते हैं। टेस्टेबिलिटी, each small function can test independently making debugger easily, ठीक है। मेंटेबिलिटी, changes to one function don't break the entire system, इजिली हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो होप ये चीज आपको सारा चीज समझ में आया होगा। एंड पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।